यानी कि एयर कूल्ड कंडेंसर में दिखाई दे रहा है ना, एयर कूल्ड कंडेंसर में एक तो नेचुरल कन्वेक्शन हो गया, नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर। हाँ ठीक है, इसको बताया है पहले का, फिर भी बता दे रहे हैं एक बार। ठीक है, नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर, और इसको दो भागों में बांटा गया है, जो कौन सा है, वायरमेश टाइप, वायरमेश टाइप जो अभी बताए थे फिगर, और दूसरा क्या हो गया, प्लेट एंड ट्यूब टाइप। अब फोर्स कन्वेक्शन जो है, फोर्स FORCD, फोर्स कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर। फोर्स कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर, इसको फोर्स कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण करने के लिए हवा को एक फोर्स के द्वारा, हवा को एक निश्चित फोर्स के द्वारा कंडेंसर से गुजारा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको फोर्स कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर कहते हैं। और इसमें फोर्स देने के लिए इसके जो है फैन या फैन ब्लेड या ब्लोअर का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने बताया क्या चीज़, अलग फिन्स एंड ट्यूब टाइप, फिन्स एंड ट्यूब टाइप, फिन्स एंड ट्यूब टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर, शॉर्ट में यहाँ लिख देते हैं एयर कूल्ड कंडेंसर। और दूसरा है चेसिस माउंट टाइप, चेसिस माउंट टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे फिन्स एंड ट्यूब टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर क्या होता है। नाम से यह स्पष्ट है कि इसमें जो है फिन्स और ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको फिन्स एंड ट्यूब टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर कहते हैं। और इसका प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है, तो फिन्स एंड ट्यूब टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर का प्रयोग विंडो टाइप AC, स्प्लिट AC, डीप फ्रीजर, इस सब में किया जाता है। और भी चिलर प्लांट होते हैं जो एयर कूल्ड होता है, वहाँ पर फिन्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला जो है फिन्स एंड ट्यूब टाइप में आप समझिए, अब ये कंडेंसिंग ट्यूब है, यहाँ ज्वाइन कर दिया जाता है।
अब इसमें पतले पतले फिन्स लगाए जाते हैं। ये जिग जैग टाइप का होता है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? जिगजैग टाइप का रहता है ताकि हवा को अपने अंदर उलझा कर रखे। ये पूरा जिस तरह से जो है इसमें फिन्स लगे हुए रहते हैं, इसीलिए इसको ये ट्यूब हो गया, कॉइल के रूप में बना दिया गया और ये फिन्स लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फिन्स जो है ये एल्युमिनियम एलॉय या स्टील का रहता है। इसमें इसको कॉइल के रूप में दबा कर इसको लगाया जाता है ताकि फिन्स और ट्यूब के बीच में कोई स्पेस ना रह जाए, उनके होल और इसके बीच में, क्योंकि ढीला ना रहे। क्योंकि ढीला रह जाएगा तो जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस जब आएगा कंप्रेस होकर इसमें डिस्चार्ज लाइन द्वारा, तो ये ढीला रहेगा तो इसके अंदर का ऊष्मा इसमें नहीं जा पाएगा, तो एकदम टाइट रहता है, जिसकी वजह से इसके जो है ऊष्मा इसमें चला जाता है। जो इसमें चला जाता है तो इसकी ऊष्मा जो है अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है जब हवा इससे टकराता है तो हवा टकराता है तो इसके अंदर से ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। और इसके लिए हवा भेजने के लिए यहाँ पर हम फैन ब्लेड या ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं, और हवा यहाँ से एक पीछे से सक करके और इधर भेजता है, जिससे ये ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अगर मान लीजिए हम फिन्स नहीं लगाते, केवल ट्यूब ही रहता है, तो ट्यूब रहता है तो बीच बीच में जगह रहता है, खाली रहे तो उससे हवा क्रॉस कर जाता है, और हवा क्रॉस कर जाता है तो ऊष्मा का स्थानांतरण सही से नहीं हो पाता है। लेकिन फिन्स लगा देने की वजह से क्या होता है कि ये फिन्स अगर हम इसमें लगाए हैं तो ऊष्मा का स्थानांतरण तो होगा ही, और ये हवा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा। हवा जो है जाएगा इसमें और उलझेगा तो कुछ समय तक अपने अंदर क्या करेगा, उसको रोक कर रखेगा, जिससे उसके संपर्क में ज़्यादा रहेगा हवा, जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण अधिक मात्रा में होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि यहाँ एक आग का टुकड़ा है छोटा सा, ठीक है, और इसको यहाँ भेजना है, तो आप सीधे हाथ से इसे फेंक दीजिए तो यहाँ चला जाएगा।
तो कम संपर्क में आपके हाथ के संपर्क में रखा है आग का टुकड़ा तो आपको कम जलाएगा, लेकिन अगर हाथ में उसको उठा लीजिए और उठा कर ले जाकर वहाँ पर रखेंगे तो ज़्यादा संपर्क में रहने की वजह से आपको हाथ को ज़्यादा जला देगा। उसी तरह से हवा के मार्ग में क्या होता है, बाधा उत्पन्न करने के लिए हम यहाँ पर क्या होता है फिंच लगा देते हैं कि हवा जाए और इसमें उलझे और उलझ कर जो है अंदर से इसके हीट को संपर्क में ज़्यादा समय तक रहे और इसके अंदर के हीट को एब्जॉर्ब कर ले और एब्जॉर्ब करके यहाँ से हॉट वाटर के रूप में हॉट एयर के रूप में बाहर निकल जाए। तो जब इसके अंदर से ऊष्मा का स्थानांतरण होगा तो यह कंडेंस होकर लिक्विड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस कंडेंसर का प्रयोग आप समझ रहे हैं ना, इस कंडेंसर का प्रयोग कहाँ करते हैं? इस कंडेंसर का प्रयोग जो है यानी कि विंडो टाइप एसी, स्प्लिट एसी और डीप फ्रीजर इन सब में किया जाता है, ठीक है। और चिलर प्लांट जो एयर कूल है उसमें किया जाता है, बस एसी में भी किया जाता है, रेल एसी में भी इसका किया जाता है, क्योंकि आजकल अधिकांशतः जो है एयर कूल्ड जो है एयर कंडीशनर का इस्तेमाल किया जा रहा है, एयर कूल्ड कंडेंसर का इस्तेमाल किया जाता है फिन्स एंड ट्यूब टाइप, ठीक है। तो ये फिन्स एंड ट्यूब टाइप समझ में आ गया। अब हम आप लोग को जो है चेसिस माउंट टाइप यानी एयर कूल्ड फोर्स कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर के बारे में बताएंगे, ठीक है। चेसिस माउंट टाइप फोर्स कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अभी बता रहे चेसिस माउंट टाइप। चेसिस माउंट टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर जो फोर्स कन्वेक्शन के अंतर्गत ही आता है, ये चेसिस मैंने गाड़ियों के चेसिस पर माउंट किया जाता है, इसलिए इसको चेसिस माउंट टाइप कहते। वो भी फिन्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर की तरह ही है, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, अभी हम बता रहे हैं आपको। लेकिन इसमें है क्या चीज़ कि जो फिन्स एंड ट्यूब टाइप में था उसमें ट्यूब लगा था और इसमें भी ट्यूब भी लगा होता है और स्ट्रिप भी लगा होता है। स्ट्रिप मैंने पतला पतला पाइप, पतला यानी कि पतला पाइप, स्ट्रिप उसको बोलते हैं, स्ट्रिप पाइप। कैसे देखते हैं अभी। यहाँ से रेफ्रिजरेंट जब इन होगा तो ये आकर सेल में आएगा, ये है सेल, ये भी सेल है और सेल में आकर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग भागों में और इसमें फिन्स लगा होता है।
इसकी बनावट एकदम रेडिएटर की तरह ही होता है। और यहाँ पर फैन लगा हुआ रहता है इसमें भी, इसलिए तो इसको फोर्स कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर कहते हैं। तो जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट इसमें आता है तो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, और ये स्ट्रिप में अलग अलग भागों में बढ़ जाने की वजह से हीट भी अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। क्योंकि जब रेफ्रिजरेंट आएगा और रेफ्रिजरेंट अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा तो साथ में हीट भी अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। तो हीट जब कम मात्रा में हो जाएगा, इससे एयर टकराएगा तो एयर क्या करेगा, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे वो कंडेंस होकर लिक्विड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो कंडेंसर का जब प्रयोग जहाँ पर किया जाता है उसमें लिक्विड रिसीवर का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह सेल ही लिक्विड रिसीवर का काम करता है। अब इसी तरह से जो है इसी में एक और मॉडल आता है जो स्ट्रिप की तरह ही होता है। ये हॉरिजॉन्टल में ऐसे जैसे फिन्स एंड ट्यूब टाइप है उसी तरह का होता है। अब इसमें भी ऐसे फिन्स लगे हुए रहते हैं। ये गाड़ियों के जो है चेसिस पर आगे की तरफ रेडिएटर के पास इसको लगाया जाता है, इसलिए चेसिस माउंट टाइप कंडेंसर कहते हैं इसको। और इसमें से रेफ्रिजरेंट यहाँ से इन होता है, यहाँ से आउट होता है, और यहाँ पर भी फैन ब्लेड लगा होता है। इसमें अधिकांशतः फैन जो है पीछे साइड में लगा होता है यहाँ पर, क्योंकि गाड़ी आगे चलता है तो ये पीछे से हवा खींचकर यानी आगे से हवा खींचकर ये आगे हाथ से हवा खींचता है और ऐसे पीछे की तरफ फेंकता है, इंजन की तरफ फेंकता है। तो ये चेसिस माउंट टाइप हो गया, ठीक है। ये भी फिन्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर कैटेगरी के अंतर्गत आता है, लेकिन इसको माउंट किया जाता है कार के बॉडी के ऊपर अनेक चेसिस पर, इसलिए इसको चेसिस माउंट टाइप कंडेंसर कहते हैं। तो अभी तक हमने आप लोगों को जो है एयर कूल्ड कंडेंसर के बारे में बता दिया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाटर कूल्ड कंडेंसर, ठीक है। वाटर कूल्ड कंडेंसर हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।